इंडिया का जो कारोबारी आदमी है वो हुकूमत को नहीं देख रहा कि वो क्या दे रही है, वो खुद सोच रहा है कि उसने क्या देना है। हमारे यहाँ लगता है कि सारे के सारे सेठ जो है वो सेल्फ क्वारंटीन में चलेंगे। मुस्तफ़ा लुकमान साहब क्वारंटीन करें, 18 तारीख की सुबह कोई आया तो अभी तक इससे हाथ नहीं मैंने मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान भी है, उसकी एक वजह है। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि जैसी वहाँ पे ये की वबा फैली है ना, तो वहाँ टाटा ने, बिरला ने, विमल ने, अंबानी ने, इन सारों ने अपनी दौलत के अंबार खोल दी। कोई 100 करोड़ दे रहा है अस्पताल बनाने के लिए, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ एम्प्लॉयज़ को जो 30,000 रुपये के ऊपर है उन सबको डबल तनख्वाह दे रहा है। और कोई बोनस दे रहा है एक्स्ट्रा इस महीने अपने एम्प्लॉयज़ को। वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को परमानेंट एम्प्लॉयज़ का स्टेटस दे के उनको वेलफेयर कर रहा है। हमारे यहाँ लगता है कि सारे के सारे सेठ जो हैं वो सेल्फ क्वारंटीन में चले गए। बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, अरब हापति और करोड़पति और डॉलर्स मिलियनियर एंड बिलियनियर, वो सारे इस वक्त सेल्फ हाइबरनेशन में और वो देख रहे हैं हुकूमत हमें क्या दे रही है। इंडिया का जो कारोबारी आदमी है वो हुकूमत को नहीं देख रहा कि वो क्या दे रही है, वो खुद सोच रहा है कि उसने क्या देना है अपने लोगों को। और ये दोनों सोसाइटीज़ में एक बड़ा वाज़ेह इस वक्त फ़र्क है हमारे। लेकिन आज एक आपको मैंने मेहमान से मिलाना है। एक्चुअली ये मेहमान तो 18 तारीख को आए थे भाई साहब, यानी मुस्तफ़ा लुकमान साहब 18 तारीख को ही केम टू पाकिस्तान। लेकिन 18 तारीख से आज क्या डेट हो गई है, 26। अभी तक आपको मैं बताऊं कि हमने हाथ तक नहीं मिलाया, दूर दूर बैठे, क्योंकि एज अ सिटीजन हमारा काम है कि हम क्वारंटीन करें। बाहर से आया तो देखे कितने दिन इसको 10 दिन 12 दिन बुखार तो नहीं, गला तो नहीं ख़राब होता, जो सिम्टम्स हैं वो तो नहीं शो करता। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू डू दैट फॉर आवरसेल्व्स। तो अब तो ठीक है ना जी। अभी तक तो वैसे आप कितने दिन हो गए? अभी मेरे 12 दिन हो गए हैं। सिम्टम्स तो फिलहाल कोई भी नहीं आए। तो ये अच्छी बात है, कंप्लेंट की तो बात नहीं है। बिल्कुल कोई देख लिया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अब क्या हो रहा है? क्वारंटीन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस टाइम पास हो रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या कहती है, ऑनलाइन एजुकेट करेगी? हमारी यूनिवर्सिटी इसमें बहुत कोऑपरेट करती रही। उन्होंने हमारे सारे एग्जाम्स फिलहाल तो कैंसिल कर दिए हैं। ये तो है यार, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी हुई जी। ऐसा ही है। हाँ। और यही है कि प्रॉब्ली ऑनलाइन हमारे एग्जाम्स और असेसमेंट्स और कोर्स वर्क ऑनलाइन होगा। लेकिन मुझे उनको लिखना चाहिए कि मैं अभी इतनी फीस नहीं दूंगा। लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना। देखे ना, अगर 1 महीना पहले बंद हो गई है तो मैं उस 1 महीने की फीस क्यों दूँ? कई हज़ार पाउंड हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर स्कूल्स ले रहे हैं, यहाँ पर वो 4-4 महीने की एडवांस फीस ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल में, इससे मैं आपका इख्तिलाफ राय रखता हूँ। फ़ीस लेनी चाहिए उनको, बिल्कुल 4 महीने की एडवांस नहीं लेनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो टीचर्स हैं उन्होंने भी तो अपना तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 1-1 महीने की लें। बिल्कुल, आप 1-1 महीने की लें और उसको डिस्पर्स करें आगे। लेकिन आप जब 4 महीने का नोटिस भेज देते वैसे ही छुट्टियों में, हाँ जी, तो इट डजंट मेक सेंस। लेकिन अब क्या ख्याल है कि एजुकेशन चेंज नहीं हो रही? मुझे तो लगता है सारी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। हो सकता है ऑनलाइन। असल में यहाँ पे पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन शुरू होना होगी। पूरी दुनिया में तो वैसे ही पहले ऑनलाइन होती है। तो अब वो आप लोग मतलब पाकिस्तान में लोगों को लग रहा है कि एजुकेशन चेंज हो रही है, लेकिन जनरली पाकिस्तान अडेप्ट कर रहा है पूरी दुनिया के साथ। जिस फेस पे दुनिया पहले चल रही है, ऑनलाइन पूरी दुनिया ही चल रही है। तो इस साल तो टूरिज्म तो कोई खत्म हो गया ना, अब तो कहीं के नहीं जा सकते सैर करने। कहीं भी नहीं जा सकते, बिल्कुल जी। सवाए इधर घर एक मुल्क है बड़ा सेफ है सर, चाइना। वुहान इज वेरी सेफ। मैंने आपको अभी दिखाया था कि मेरे टूरिज्म के एडवर्ट्स आ रहे थे चाइना वुहान से कि कोरोना वायरस खत्म हो गया और आए और मतलब हमारे वुहान घूमे, बीजिंग घूमे। तो ये बड़ी, मैंने तभी एक वीडियो किया था थोड़ी देर पहले, उसमें यही था कि पता नहीं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कहीं खुद तो नहीं कराया ये लोगों की इकोनॉमीज को क्रैश करने के लिए। हो सकता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो क्रैश नहीं हुई, बाकी पूरी दुनिया की। चाइना की तो नहीं हुई, उनका तो स्टॉक मार्केट भी नहीं गिरी। वो ट्रम्प तो पहले दिन से कह रहा है चाइना वायरस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब क्या होगा, कितने दिन तक लगता है ये सब कुछ है? मुझे तो नहीं पता, ये तो आप बताएंगे क्या होगा। मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ ना, मैं तो खुद अलग से बैठा हूँ घर में चुप करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो 14 डे लॉकडाउन पीरियड है अभी पंजाब के लिए, उसमें कुछ मतलब खुलेगा, कुछ चेंज होगा।
14 days تو میری اپنی پرسنل پروڈکشن کے مطابق سمجھنے میں لگے گی گورنمنٹ کو کہ یہ واٹ از دس، یہ سچویشن کیا ہے. گورنمنٹ کو کہ عثمان بزدار صاحب کو؟ گورنمنٹ کو عثمان نہیں، اس کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. کرنا چاہیے تھا، بالکل پہلے کرنا چاہیے تھا. تب کیوں نہیں کیا؟ اب آپ بتائیں گے، آپ سپورٹر ہیں گورنمنٹ کے. نہیں، میں عمران کو میں نے سپورٹ کیا. عمران کو میں نے کہا تو ہی سیٹ کہ جی لوگ ان کو کھانا کیسے ملے گا؟ اب کیسے ملتا ہے اس کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں. میں نے تو ان کو کہا تھا کہ 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے بعد نا لوکل باڈیز کا الیکشن رکھ دو. وہ ہر بندہ جو لوکل باڈی کا کنٹیسٹنٹ ہوگا نا، وہ خود ہر گھر میں کھانا پہنچا دے گا. وہ 1 مہینے کے گیپ سے رکھ دو. یہ بھی ہے بالکل. بٹ اینی وے، آپ جہاں پہ بھی ہوں سیف رہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا مرضی آپ کا جو مرضی رشتہ اور تعلق ہو، اگر کوئی باہر سے آیا تو آپ کو سیف ڈسٹنس رکھنا ہے. اصولاً تو پہلے 4 دن تو ہم نے ماسک بھی پہنا کے رکھا ہے، اس کو گلاس بھی پہنا کے رکھے تاکہ کسی کو جرمز نہ لگے. اور ابھی تک 18 تاریخ کی صبح کوئی آیا تو ابھی تک اس سے ہاتھ نہیں میں نے ملایا، اس کی ماں نے نہیں ملایا، بہن نے نہیں ملایا. اور یعنی یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کو غلط بات ہے، لیکن ہمیں ڈیل کرنا ہے، ایک بہت بڑے سے کرنا ہے، ایک بہت بڑی وبا سے ڈیل کرنا ہے. اور جو بھی باہر سے آ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوارنٹین کرے. اور اگر اس میں کچھ سمٹمز ہوں تو فوری طور پر رابطہ کرے حکومت سے یا حکومتی اداروں سے، جس مرضی صوبے میں ہو، بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے، دوڑے لگانے کے کہ اسپتال سے ایک عورت غائب ہوگی. کیوں جی؟ پھر وہ نکلیں بھائی جان ایک جگہ پہ نماز پڑھنے چلے گئے. یہ حرکتیں مت کریں آپ پلیز. آپ اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، گھر پہ پڑھ لیں، اپنے اسپتال پہ پڑھ لیں وہیں پہ. لیکن جب آپ لوگوں میں گھلتے ہیں، ملتے ہیں، تو پھر آپ بہت بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.